तो दोस्तों आज हम हमारे फाइनेंशियल जर्नी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। हम इस चैप्टर को एक कहानी से सीख रहे होंगे क्योंकि हमें सारी क्लैरिटी आ सके और ब्रेन में भी मैपिंग अच्छी तरह से हो सके। ऐसा क्या होता है एक 9 साल के बच्चे के साथ कि उसने खेलने कूदने की उम्र में वो अमीर बनने के बारे में सोचता है। तो एक दिन ऑथर अपने पिताजी से जाकर पूछते कि मुझे अमीर बनना है। और पिताजी ये सुनकर शॉक में आ जाते कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है। तो ऑथर कहते कि आज स्कूल में जिमी ने हमारे कुछ दोस्तों को वैकेशंस के लिए इनवाइट किया, मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया, और हमें इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अमीर नहीं है। अब यह बात सुनकर ऑथर के डैड भी थोड़े निराश होते हुए, उन्हें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और कुछ टाइम बाद वो कहते अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे कमाने होंगे, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें तुम्हारा ब्रेन यूज़ करना होगा, और ये चीज़ मुझे नहीं पता। तो ऑथर अगले दिन स्कूल जाकर माइक के साथ ये डिस्कस करते हैं अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे कमाने होंगे। ऑथर और माइक एक्चुअल में गरीब नहीं थे, उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि स्कूल में सभी के पास नई चीज़ें हुआ करती थी और इनके पेरेंट्स इन्हें बेसिक्स प्रोवाइड किया करते थे, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ऑथर के डैड कहते हैं इफ़ यू वांट समथिंग वर्क फॉर इट। पर इन दोनों की एज 9 साल थी और इनके लिए मार्केट में कोई काम अवेलेबल नहीं था। अगले कुछ दिन इन लोगों ने आइडियाज़ के ऊपर टाइम स्पेंड किया कि ये लोग अमीर बनने के लिए क्या कर सकते, पैसे कमाने के लिए एक्चुअल में क्या करना। ओकेशनली तो ये लोग जिमी के बारे में सोचते कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। ये चीज़ उन्हें अंदर से हर्ट भी कर रही थी। ये हर्ट अच्छा था क्योंकि ये हर्ट उन्हें ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद माइक को एक आइडिया स्ट्राइक हुई जो उसने साइंस बुक में पढ़ी थी, और उसने वो आइडियाज़ को ऑथर को बताया। फिर उन दोनों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया और फाइनली उनके बिजनेस के पास अब बिजनेस प्लान भी आ चुका था। अब समझते बिजनेस प्लान क्या था। तो अगले कुछ दिनों के लिए ऑथर और माइक आसपास के लोगों से मिलना शुरू कर दिया और उनसे उनकी एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब कलेक्ट करना स्टार्ट करते, रॉ मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, और ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर उन ऑथर के घर में रखा करते थे। तो कुछ ही दिनों में देखते देखते इन सब चीज़ों का ढेर बनता गया, सारी चीज़ें ग्रो होने लगी, काफ़ी स्टोर हो गए ये सारी चीज़ें। फिर घर में गंदगी भी होने लगी, तो घर में ऑथर की माँ काफ़ी परेशान हो गई कि ये इन सब चीज़ों का क्या होने वाला है। तो उन्होंने वो जब भी ऑथर से पूछती थी कि इन सब चीज़ों का क्या होने वाला है, तो वो लोग कहते थे कि ये बिजनेस सीक्रेट हम आपको थोड़े टाइम बाद बताएंगे। पर अब माँ काफ़ी परेशान हो चुकी थी कि घर में काफ़ी गंदगी हो चुकी थी, बहुत सारा मटेरियल आ चुका था घर में। तो माँ ने कहा अगर एक वीक में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें बाहर फेंक दी जाएगी। अब ऑथर और माइक ये चीज़ सुनने के बाद काफ़ी परेशान होते और वो कहते कि हाँ ठीक है, हम एक वीक में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, हमें एक वीक का टाइम दे दो। तो माँ ने एक वीक का टाइम दिया। तो फिर इन दोनों को अपने काम को और स्पीड अप करना था क्योंकि एक वीक का ही टाइम था उन दोनों के पास, नहीं तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती। तो माइक का काम था आसपास के लोगों से जाके वो मिले, उनसे कहे कि डेंटिस्ट ने कहा है कि दिन में 3 बार ब्रश करना है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और उसी टाइम ऑथर का काम था कि वो प्रोडक्शन लाइन को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दे। तो एक हफ्ते बाद ऑथर के डैड देखने आते कि बच्चे क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो उस टाइम जो प्रोडक्शन था उस फुल स्पीड पर ऑपरेट हो रहा था। एक स्टील के बाउल को हिट किया जा रहा था, टेबल पर मिल्क कार्टून रखे थे, सब तरफ वाइट पाउडर पड़ी थी। तो ऑथर के डैड ने सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व किया। तो जो स्टील का बाउल था ना, उसमें एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब को मेल्ट किया जा रहा था। उस टाइम की टूथपेस्ट ट्यूब लीड की बनी होती थी और प्लास्टिक की नहीं थी। और उसे मेल्ट तब तक किया जा रहा था जब तक वो लिक्विड ना बन जाए। फिर उसे वो स्टोर किया करते थे एक बाउल में। फिर उस बाउल में से उसे मिल्क कार्टून में पोर करते थे, और मिल्क कार्टून में प्लास्टर ऑफ पेरिस था। तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे, एक लीड से निकेल बना रहे थे। ये था बेसिकली वो लोग लीड से निकेल बना रहे थे, और ये था उनका बिजनेस प्लान। तो ये चीज़ ऑथर के डैड ने देखी और कुछ टाइम बाद उन्होंने उन दोनों को बुलाया और कहा जो तुम लोग कर रहे हो काफ़ी क्रिएटिव हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, पर जो तुम कर रहे हो वो आज के टाइम पे इलीगल है। इलीगल वर्ड सुनकर दोनों भी काफ़ी निराश हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनका बिजनेस प्लान पहले दिन ही बंद हो चुका था। ये चीज़ मैं आपको 15 सेकेंड में भी समझा सकता था उनका बिजनेस प्लान, और हमें उस चीज़ की फील नहीं आ पाती कि चीज़ों को कैसे स्टार्ट किया जाता है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है। अगर ये चीज़ किसी भी एक 9 साल के बच्चे के साथ होती तो वह सीन क्या हुआ होता कि उसे झगड़े कर लेते, बात करना बंद कर देते, ये चीज़ें हुई होती। पर इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। इस सिचुएशन में अगर किसी ने कहा है कि हम अमीर नहीं है तो उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, अमीर कैसे बने,
अगर अमीर बनने के लिए पैसे कमाने होंगे। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग हुई एक 9 साल के बच्चे के साथ। और अगर ऑथर के डैड ने भी उनको उस टाइम अगर सपोर्ट नहीं किया होता, अगर उन्होंने उस टाइम कहा होता कि अब तुम्हारी एज 9 साल है और तुम इस सब चीज़ों के बारे में अब मत सोचो, आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ये चीज़ें आप तुम 20-25 की उम्र में भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ उस टाइम अगर ऑथर ने कही होती तो उनका ब्रेन स्टॉप हो जाता उस क्वेश्चनिंग से, और वो आज के टाइम जो रोबोट टीके और साकी वो नहीं बन पाते, और शायद हम इस बुक को भी आज के टाइम नहीं पढ़ रहे होते, या इस बुक से हम फाइनेंशियल नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे होते। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग आज के टाइम पे ये क्वेश्चन आपके पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो कि अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, पैसे कैसे कमाने होंगे। 90% चीज़ों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि जॉब करो, और इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेगा, फाइनेंशियली कौन सी गलतियाँ नहीं करेगी। तो सीखेंगे हम इसी वीडियोस के अंदर। जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो आगे बढ़ते, ऑथर ने देखा कि दोनों भी काफ़ी निराश हो गए। उन्होंने कहा मार्केट में सभी लोग अमीर बनने के बारे में बात करते और उसके पीछे उनकी कोई एक्शंस नहीं होती। तुम लोगों ने कुछ एक्शंस की, उसके बारे में सोचा और कुछ प्लान्स भी एग्जीक्यूट किए, तो रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तो ऑथर ने उनके डैड से पूछा आप अमीर क्यों नहीं। तो ऑथर के डैड कहते आई चूज़ टू बी द स्कूल टीचर, मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं अमीर बनने के बारे में नहीं सोचता। अगर तुम लोगों को सही में अमीर बनना है तो तुम माइक के डैड से जाके बात करो। अब ये सुनने के बाद माइक परेशान हो जाता है कि मेरे डैड अमीर कैसे हुए। तो ऑथर कहते हैं जो मेरे और माइक के बैंकर्स है ना वो कॉमन है, और उन्होंने मुझसे काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की कि जो माइक के डैड है उनका जो बिजनेस प्लान्स होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होती है, वो मनी मेकिंग पर काफ़ी फोकस करते हैं और काफ़ी स्मार्ट तरीके से पैसों को मैनेज करते हैं। फिर माइक कहते फिर हमारे पास अच्छा घर या अच्छी गाड़ी क्यों नहीं। ऑथर कहते अच्छा घर या गाड़ी होने से हम अमीर नहीं बनते। जो जिमी के डैड है वो शुगर प्लांटेशन में काम करते, उनकी कंपनी उनके लिए पे करती है। और जो माइक के डैड है वो एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, अंपायर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और देखते देखते कुछ सालों में वन ऑफ द रिचेस्ट बन जाएंगे। तो ये चीज़ सुनने के बाद दोनों भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए उनसे मिलने के लिए, उनसे सीखने के लिए कि अमीर कैसे बना जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए। दोनों ने सारी चीज़ें क्लीन की, घर को अच्छे से क्लीन किया। फिर ऑथर कहते हैं माइक को कि तुम जाके अपने डैड से बात करो, उनसे अपॉइंटमेंट लेके रखो कि हम उनसे मिलने कब आ सकते हैं। तो माइक घर जाकर अपॉइंटमेंट लेकर रखता है। तो दोस्तों ऐसी हुई थी चीज़ें। तो हम अगली वीडियो में हमारे रिच डैड से मिलने जा रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।